हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसका विशेष महत्व माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति महाकुंभ मेले में पवित्र नदी में स्नान करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। कुंभ मेले में करोड़ों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं और नदी में स्नान करते हैं। 12 साल बाद महाकुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुंभ और नागा साधु से जुड़े कई सवालों के जवाब जो शायद ही आप जानते होंगे। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कुंभ है क्या, कुंभ कहाँ कहाँ लगता है, अखाड़े कितने हैं और अखाड़े कितने तरह के होते हैं, अखाड़े होते क्या हैं, कौन कौन से अखाड़े हैं, उनका नाम क्या है, अखाड़ों के पदाधिकारियों के पदों का क्या क्या नाम होता है, नागा साधु कौन होते हैं, मुख्य स्नान और शाही स्नान कितने हैं, पेशवाई और नगर प्रवेश क्या होते हैं, अठयोगी कौन होते हैं, कल्पवास क्या होता है। मान्यताओं के मुताबिक समुद्र मंथन के बाद अमृत कलश से छलककर जो बूंदे धरती पर गिरी वो जहाँ जहाँ गिरी वहाँ स्थित नदियों में आस्था की डुबकी लगाकर मोक्ष पाने की कोशिश का पर्व है कुंभ महाकुंभ। कुंभ 6 साल में एक बार लगता है, वहीं महाकुंभ 12 साल में एक बार लगता है। 6 और 12 साल का समय ज्योतिष गणना के हिसाब से होता है। पहले 6 साल में लगने वाले धार्मिक मेले को अर्धकुंभ कहा जाता था, लेकिन बाद में अर्ध शब्द हटाकर इसको कुंभ कर दिया गया। अब 6 साल वाले आयोजन को कुंभ और 12 साल वाले आयोजन को महाकुंभ कहा जाता है। कुंभ महाकुंभ का आयोजन देश के 4 धार्मिक शहरों में होता है। इनमें प्रयागराज, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार शामिल है। आयोजन के आकर और भीड़ के लिहाज से प्रयागराज का कुंभ महाकुंभ सबसे बड़ा मेला होता है। यूपी सरकार के अनुमान के मुताबिक साल 2025 में महाकुंभ में देश दुनिया से लगभग 45 करोड़ लोग संगम पर आस्था की डुबकी लगाने आएंगे। साधु संतों के कुल 13 मान्यता प्राप्त अखाड़े हैं। मान्यता के मुताबिक शुरुआत में सिर्फ 4 अखाड़े थे, लेकिन समय के साथ अखाड़े बढ़ते चले गए और वर्तमान में कुल 13 अखाड़े हैं जिन्हें मान्यता मिली हुई है। मान्यता प्राप्त 13 अखाड़ों के अलावा एक किन्नर अखाड़ा भी है। किन्नर अखाड़े को अखाड़ा परिषद की तरफ से मान्यता नहीं मिली है, इसलिए इसको 14वां अखाड़ा नहीं कहा जाता। किन्नर अखाड़े को जूना अखाड़े ने अपने साथ ले लिया है, लेकिन किन्नर अखाड़े ने अपना विलय जूना में नहीं किया है, इसलिए किन्नर अखाड़े का अस्तित्व होते हुए भी 100 गिनती में नहीं आता। अखाड़े 3 तरह के होते हैं, पहला शैव, दूसरा वैष्णव और तीसरा उदासीन। इनमें 7 अखाड़े शैव संप्रदाय के हैं, 3 वैष्णव और 3 उदासीन पंथ के हैं। शैव अखाड़े भगवान शिव के उपासक होते हैं, वहीं वैष्णव अखाड़े भगवान विष्णु के साधक माने जाते हैं। तीसरा समूह यानी उदासीन अखाड़ा मुख्यतः गुरु नानक को मानकर भक्ति करता है। मान्यता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन की रक्षा के लिए साधु संतों का समूह बनाया था। इन्हीं समूहों को अखाड़े का नाम दिया गया है। अखाड़ों से जुड़े साधुओं को अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि हिंदू धर्म की रक्षा की जा सके। विशेष प्रकार की साधना और दीक्षा पाने के बाद कोई साधु नागा बन सकता है। नागा साधु यानी वो साधु जो सांसारिक मोह माया से खुद को अलग करके सिर्फ मोक्ष और आत्मज्ञान में लीन हो जाता है। ऐसे साधु जो नागा बन जाते हैं उन्हें भौतिक सुविधाओं का त्याग करना होता है, इसीलिए नागा कपड़े तक नहीं पहनते, शरीर पर भस्म लगाए ये साधु आम दिनों में भीड़ से अलग साधना में रहते हैं। कुंभ और महाकुंभ में ये साधु अपने अखाड़ों के साथ दिखाई देते हैं। आम तौर पर नागा साधु पुरुष होते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ महिला सन्यासी भी दीक्षा लेकर नागा बन रही हैं। महाकुंभ में कुल 6 स्नान हैं। इनमें 3 शाही स्नान हैं और 3 मुख्य स्नान। वैसे तो पूरे कुंभ में हर दिन स्नान का पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन खास स्नान के दिन की खास मान्यता भी होती है। नगर प्रवेश छोटा जश्न होता है। जब देश भर से साधु संत कुंभ नगरी में आते हैं तो शहर के बाबरी हिस्से में इकट्ठे होकर जुलूस की शक्ल में धूमधाम से अपने आश्रम, स्थायी आश्रम तक जाते हैं। पेशवाई वो कार्यक्रम होता है जब कुंभ महाकुंभ शुरू होने से पहले एक शुभ लग्न देखकर अखाड़े अपने स्थायी आश्रम से कुंभ क्षेत्र में बने अपने शिविर, अस्थायी आश्रम में जाते हैं। इस दौरान अखाड़े अपने वैभव और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। हाथी, घोड़े, ऊंट, अस्त्र शस्त्र और साधुओं की संख्या के 8 भव्य जुलूस लेकर अखाड़े के साधु संत कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। ईश्वर की खोज में, मोक्ष की साधना में या गुरु की भक्ति में खुद को साबित करने के लिए ऐसा योग करना जो लगभग असंभव सा हो उसे हठ योग कहते हैं।